स्पष्ट रूप से वे हत्यारे हैं, फिर भी न उन्हें सजा दी गई बल्कि उनकी सुरक्षा की जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे 18 साल के नहीं हैं। जब वे सुधार गृह पहुंचे, हत्यारे हुआंग जियावांग अब भी असंतुष्ट नजरों से देख रहा था। उसमें गुस्सा कम नहीं था। क्या यह दरवाजा इन राक्षसों को सही राह पर ला सकता है? हर रोज की नियमित सुबह की पढ़ाई में वह तिरस्कार के साथ उस शपथ को पढ़ता है जो उसकी अंतरात्मा के खिलाफ है, जैसे वह अब तक की सबसे मजाकिया बात पढ़ रहा हो। अगर हुआंग जियावांग एक राक्षस है तो उसके माता पिता नर्क हैं। पीड़ितों के सामने उनमें माफी का कोई भाव नहीं था और सजा सुनाए जाने के वक्त वे हुआंग जियावांग को प्रोत्साहित कर रहे थे कि बस यह 8 साल की सजा काट लो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने अभियोजक को सम्मान का झंडा भी भेंट किया। वह चीनी कानून का धन्यवाद करता है कि नाबालिग कानून ने उसके बेटे की रक्षा की। और ऐसे नतीजे का सामना कर रहे मुख्य अभियोजक लिन जीटाओ के पास भी कोई उपाय नहीं था। वह एक बार फिर घटनास्थल पर लौट आया। उसकी छाती पर लगा बैज और सामने खींची पुलिस लाइन ने उसे पीड़ितों से जबरन अलग कर दिया। वह पीड़ितों के लिए न्याय दिलाना चाहता था, लेकिन उसके सामने की खाई को पार नहीं कर सका। यह कानून और नैतिकता के बीच की टकराहट है। हमारे देश के आपराधिक कानून की धारा 17 की तीसरी उपधारा के अनुसार 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों द्वारा किए अपराधों में सजा हल्की या कम की जानी चाहिए। चूंकि तीनों अभियुक्त 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, इसलिए जनवादी गणराज्य चीन की आपराधिक प्रक्रिया कानून की धारा 266 के अनुसार नाबालिग अपराधियों के लिए शिक्षा, सुधार और पुनर्वास की नीति अपनाई जाती है, जिसमें शिक्षा को प्राथमिकता और दंड को सहायक माना जाता है। इस मामले के तथ्यों, साक्ष्यों और संबंधित परिस्थितियों के आधार पर हमारी अदालत तीनों अभियुक्तों के लिए निम्नलिखित सजा की सिफारिश करती है। अभियुक्त हुआंग जियावांग को 8 वर्ष की कारावास की सजा देने की सिफारिश, अभियुक्त चेन शियाओबिन को 6 वर्ष की कारावास की सजा देने की सिफारिश और अभियुक्त ली हुई को 5 वर्ष की कारावास की सजा देने की सिफारिश की जाती है। यह स्पष्ट है कि वह हार गया। भले ही उसने कड़ी सजा दी, लेकिन पीड़ित की नजर में वह पक्षपातपूर्ण, कानून का दुरुपयोग करने वाला, अपराधियों को बचाने वाला और हल्की सजा देने वाला है। वह चाहता था कि सामने वाले को जान के बदले जान मिले, लेकिन अभियोजक के रूप में वह सिर्फ कानून के दायरे में रहकर इतना हासिल कर सका। उसे दुख इस बात का नहीं कि लोग गालियां या पेंट फेंक रहे हैं, बल्कि इसलिए है कि वह नतीजा नहीं बदल सकता और पीड़ित परिवार की शिकायत भी झेल रहा है। वहीं हत्यारा हुआंग जियावांग सुधार गृह में भी हमेशा की तरह झगड़ा करता रहता है। वह उस समय का फायदा उठाता है जब अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे थे। क्या अब कर रहे हो? उनका मुझसे क्या लेना देना है कि वे क्या बकवास कर रहे हैं? खड़े हो जाओ। मैंने अभी खाना भी खत्म नहीं किया, मैं क्यों खड़ा हो जाऊं? ऐसे जिद्दी और झगड़ालू लड़के से निपटने के लिए जेल अधिकारी उसे काबू में लाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि सजा देने से वह सुधर जाएगा, लेकिन अगले दिन उसने फिर हद पार कर दी। सामूहिक प्रशिक्षण के दौरान वह अचानक बगल वाली टीम में घुसा और अपने साथियों के साथ अधिकारी पर हमला करने की योजना बनाई। जब उसने सुना कि साथी सुधरने लगा है, वह और उग्र हुआ। बगल वाले को लात मारी, घूंसे चलाए। बगल में खड़े मोटे लड़के को शिकायत करते देख वह और आक्रामक हुआ, हमला चाहा। पकड़े जाने पर भी वह शांत नहीं हुआ।